सो गाइस स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स 180 डेज के अंदर। आज हमारा 22। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है। तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं जो आपसे बात करूंगा वो है टाइम डेट सीटीएल कमांड, या फिर आप ऐसा बात कर सकते हो, मैं टाइम के ऊपर बात करूंगा। ठीक है। टाइम के ऊपर किस लिए हम बात करेंगे? ठीक है। टाइम टाइम डेट सीटीएल या फिर टाइम सीटीएल कमांड बोलो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। अब ये कमांड क्या करेगी? सिंपल, पहले आपको ये समझना है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। आप बनने जा रहे हो एक इंडस्ट्री के पार्ट, जहाँ पे आप काम करोगे क्लाउड एसआरई इंजीनियर, एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लेवल पे। तो क्या ये कमांड हमें यूज होगी कि नहीं होगी, पहले हमें ये समझना होगा। ठीक है। तो समझने के पहले आपको ये समझना है कि जब आप, है ना, मैं यहाँ पे दोनों नाम लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होगे। अगर मैं, है ना, डेट सीटीएल कमांड, ऐसे मैं पूरा लिख देता हूँ टाइम डेट सीटीएल। ठीक है। तो ये कमांड एक्चुअल में करेगी क्या, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी के अंदर आपकी जॉब लग गई, यू आर बिकम अ, मतलब आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप एक सिस्टम की प्रोफाइल में, मतलब सिस्टम एडमिन, राइट, ये भी आपकी एक प्रोफाइल हो सकती है। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि आप कंपनी में एक डेवलपर हो, राइट। तो डेवलपर्स भी हो सकते हैं, क्यों क्यों है कि नहीं, होंगे ही ना, डेवलपर्स तो होंगे कंपनी के अंदर। तो कुल मिला के आप ये समझिए, कोई भी कंपनी के अंदर बैठा है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो। अब ऐसा नहीं कि आप एक नया कंपनी के अंदर ज्वाइन किया और वो ये कमांड यूज कर लेगा, यस, इफ उसके पास अगर राइट है, राइट से तो कर लेगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना, एनीवन मतलब कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, तो उसको एक ऐसा सिनेरियो आता है कि भाई कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। पूरा रियल टाइम पे बात कर रहा हूं मैं। कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है, कौन सा परफॉर्मेंस देखना है भाई, किस चीज का परफॉर्मेंस देखना है? तो जितना भी आपका प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अब प्रोसेस को क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? अब आपको यहाँ पे एक बात और भी समझना भाई, क्योंकि आप किसी प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, तो आपको प्रोसेस जानना ही पड़ेगा ना। प्रोसेस के अंदर क्या चीज आप देखोगे? प्रोसेस के अंदर आप देखोगे किस टाइप से पूरा सीआईसीडी काम कर रहा है। अब उसके अंदर भी कल को आपके टीम का एक बंदा बैठता है, वो क्या करता है, एक स्क्रिप्ट रन करता है आपकी पाइपलाइन पे। दूसरा बंदा बैठता है, उसने भी स्क्रिप्ट रन किया। ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ए थी और दूसरी स्क्रिप्ट बी थी। अभी कोई सी भी स्क्रिप्ट हो सकती है। अब ये बताओ, कंपनी के अंदर आप बैठे हो तो आप यहाँ पे देखोगे क्या परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस देखोगे? प्रोसेस की। भाई आपका जो सीआईसीडी पाइपलाइन बना हुआ है, उस पाइपलाइन के प्रोसेस में क्या ए स्क्रिप्ट और बी स्क्रिप्ट में कौन सी स्क्रिप्ट फास्ट एग्जीक्यूट हो रही है, और कितना टाइम ले रही, कौन सा टाइम प्रोसेस पे ज्यादा ले रही है। मान के चलो इसने ले लिया भाई 1 मिनट, और इसने क्या लिया, बी वाले ने, विद इन 30 सेकेंड पे एग्जीक्यूट हो गई। तो प्रोसेस पे कौन सा एडवांटेज दे रहा है आपको? सिंपल, आपको दे रहा है बी वाला। ठीक है। अब बोलोगे सर स्क्रिप्ट की क्या जरूरत पड़ती है? भाई पूरे इंडस्ट्री के अंदर आप जाइए, स्क्रिप्ट ही चाहिए होता है। ठीक है। कंपनी के अंदर प्रोडक्शन पे बैठे हो, एक होता है मैनुअल बेसिस पे काम कर रहा है बंदा, दूसरा स्क्रिप्ट के थ्रू ट्रबल शूट को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो कई बार अगर आपसे पूछेगा इफ यू आर यूजिंग द टाइम डेट सीटीएल कमांड, क्या करोगे, तो सिंपल बता देना आपको इंटरव्यू में। और ये मेरे से कई बार पूछा है, इसलिए मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस, दूसरा प्रोसेस। क्या चेक करोगे भाई? प्रोसेस का क्या, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कितना टाइम ले रहा है भाई, कौन सी स्क्रिप्ट, है ना, चाहे आप मैनुअल कोई कमांड चलाइए चाहे स्क्रिप्ट के थ्रू चलाइए, कितना टाइम ले रहा है, कि विच वन इज अ बेटर स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट है भाई, पाइथन की स्क्रिप्ट अच्छी है कि बैश वाली स्क्रिप्ट अच्छी है कि सेल स्क्रिप्टिंग अच्छी है, कौन सी है, किसको हम प्रोडक्शन पे ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो था मैंने बता दिया। अब आते हैं हमारे किस्में टर्मिनल पे। अब यहाँ पे कुछ हम परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे लैब को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
और लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली हम कमांड पे खेलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टर्मिनल, अल्ट F2, जीनो माइनस टर्मिनल, डन। चलिए, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखो ना, ये चीजें आप ना क्लाउड पे भी जो सर्वर ले रहे हो ना, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, EC2 लेते हो, उबंटू मशीन लेते हो, आप उसमें भी चला सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल, आप हमारी यहाँ पे क्या, टाइप टाइम। देखो, टाइम इज अ सेल कीवर्ड। मैंने, अब देखो ये सारी कमांड्स मैं बता रहा हूँ, कल को एक प्रोडक्शन पे आप बैठ जाते हो, रियल इंडस्ट्री के अंदर, आपकी कुछ, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको टास्क असाइन कर दिया गया, एटलीस्ट कुछ नहीं पता आपको स्क्रिप्ट, आपको ये तो पता होना चाहिए भाई कि क्या चल रहा है, किस टाइप का प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, वो सब तो देख सकते हो। यही तो इंडस्ट्री के अंदर होता है। आपको थोड़ी सॉरी, आपको ऐसे नहीं बैठा दिया जाता कि आप एकदम से आए, ज्वाइनिंग किए, अगले दिन से काम दे दिया गया। यू आर नॉट द लेबर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं हो कि हाँ आपको 2 दिन बताया गया, हाँ ये माल उठा के यहाँ रखना, तो वही काम आप रोज कर रहे हो। इंडस्ट्री में होता है, लेकिन आप एक टेक्निकल हो, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टाइम इज अ सेल कीवर्ड, सिंपल मैंने एक कमांड चलाई। अब आप देखो बहुत सी चीजें आपको मिलेगी, मैन टाइम मारिए तो पूरा पेज खुल के आ जाएगा, है ना। आपको पढ़ना नहीं है, समझना है, और समझ के समझदारी से काम लेना। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास, अब ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा पेज खोल दिया है। अगर मैं कोई ऑप्शंस लगाऊंगा तो उस ऑप्शन के अंदर आपकी सारी चीजें देखना हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कल को आपने देखना चाहते हो ना कि टाइम मार के एलएस मार दो, तो आपको क्या पता चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने टाइम एलएस किया, तो एलएस से तो अलग कमांड चली, टाइम से क्या बता रहा है, आपका टाइम बता रहा है। अब रियल यूजर सिस्टम क्या क्या, अभी ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा डीपली चलना होगा। अगर सिंपल मैंने एक कमांड बताया था स्टार्टिंग में, डेट कमांड चलाते हो तो डेट से आपका पूरा बता देता है ना। डेट से आपको क्या मिलता है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टाइम डेट सीटीएल कमांड है, इससे अभी तो ये पहला मान के चलो पहले से डिफॉल्ट सेट, कल को आपको खुद से सेट करना पड़ा तो तब आप क्या करोगे। अभी मैंने जो बताया था, सिंपल आप क्या करो, टाइम हाइफन हाइफन हेल्प, है ना, या या फिर आप ऐसा कर दीजिए, डेट सेट मानना है तो डेट लगा दीजिए, है ना, डेट। तो जैसे आपने डेट किया तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना, तो यहाँ से सारे ऑप्शंस उठाओगे, है ना, क्वार्टरली, लोकल, सेकेंड्स, ए, टाइम, है ना, इनको आपको उठा के चलना है। अब ये कमांड कैसे चलाओगे, सिंपल, आपको क्या करना है, टाइम डेट, है ना, सीटीएल कमांड चलाओगे, उसके बाद सेट मारोगे, क्या, कैप्स लग गया, इसको हटाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेट क्या, माइनस टाइम। अब आप टाइम जो दे रहे हो, जो आपको लगता है, ठीक है, जैसे आपने बोला ईयरली, ईयर सेट करना है तो आप यहाँ पे ईयर दे दो, जैसे मैं बोला हूँ 2022 दे देता हूँ, 2022। ठीक है, हाइफन मंथ, तो मंथ क्या होगा, जैसे मैंने बोला 09 मंथ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस किया, डेट बता दीजिए, तो मैंने दे दिया 12। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल टू सेट टाइम ऑटोमेटिकली, टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज इनेबल्ड। ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है ना, जब आप टाइम सेट कर रहे हो, अभी क्या बोल रहा है आपको, पहले एरर पढ़ना है, फेल टू सेट द टाइम, क्यों, पहले आप देखिए यहाँ पे, वेडनेसडे 4 दिसंबर, इतना सारा सेट है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इसी को हम क्या करते हैं, अभी क्या है 12 चल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 2024-12, है ना, और यहाँ पे आज क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, 05। तो देखो, अब ये एरर इसलिए बोल रहा है, देखो पहले एरर को हम समझेंगे। ठीक है, पहले सेट करने के पहले एरर समझो, किस वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम्पल के लिए आप डेट सेट मार रहे हो, सिंटैक्स गलत है तो एरर दे देगा। ठीक है, आप नहीं चाहते
तो आप यहीं पे एक काम करिए, टाइम डेट सीटीएल चला दो, तो आपको एक रियल टाइम, यूनिवर्सल टाइम, है ना, जो भी है आपको सब कुछ दे देगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, कंपनी के अंदर आप बैठे हुए हो, एक क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, 5,000 एम्प्लॉय हैं, 5,000 एम्प्लॉय में सबके सिस्टम पे आपको देखना है कि वो रात में 2 बजे सिस्टम को बंद करे, ऑन करे, व्हाटएवर, सभी का टाइम एग्जैक्ट क्यू शो करता है, क्योंकि कंपनी अपने यहाँ पे, जब मैं एक नेटवर्क इंजीनियर था, तो वहाँ पे एक एनटीपी प्रोटोकॉल था जिसको बोलते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री में हो, डेफिनेटली एक नेटवर्क या सिस्टम एडमिन पे बैठे हो, तो वहाँ पे एनटीपी होगा, और एनटीपी जो सर्वर है ना, वो आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, उससे सारे के सारे सिस्टम आपके कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो एनटीपी आपका जो प्रोटोकॉल है, सर्वर बोलो, उससे आप कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपकी, आपको ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री किस लेवल की है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे सारी कमांड चलाओगे तो अपडेट करना, चेंज करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब उसी कमांड को मैं क्या करता हूँ, सिंपल, यहाँ पे आप आ जाइए, यूज सिंगल कोट्स बोथ साइड। ठीक है, अब फेल टू सेट द टाइम, ऑटोमेटिक टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज इनेबल, ओके। यहाँ पे देखो, एक ये जो एरर है ना, इसमें क्या है ना, टाइम ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन पे पड़ा हुआ है। अगर आप चाहो तो मैनुअल बेसिस पे भी कर सकते हो टाइम को सेट, ठीक है। तो वो काम हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, कि आप चाहो तो अगर मैनुअल बेसिस पे करना चाहते हो तो मैनुअल बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। कमांड यही होगी। अब इसके थ्रू आप किसी भी क्लाउड, मत मान के चलिए आप क्लाउड पे जाते हो, वहां पे सेट मारते हो, क्या सेट माइनस टाइम, और आपने दे दिया क्या, 2020 2022 12 मंथ 12 तारीख, ठीक है। उसके अलावा भी आप आवर्स देना चाहते हो, है ना, मैंने दे दिया 20 आवर्स। उसके अलावा मिनट देना, 12 मिनट्स दे देते हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पे सेकंड भी दे देता हूँ, जैसे कि 12 सेकंड ही दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर सिंटैक्स भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे, और एक और मैंने ऑप्शन बताया था क्या, डेट सीटीएल टाइम हाइफन माइनस हेल्प, तो यहाँ से आप ऑप्शंस भी उठा सकते हो, ठीक है, डेट हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देखो, ये पूरा आपका सिंटैक्स दे रहा है, इधर से उठा सकते हो। कल को कोई यूनिवर्सल लेके चलना है तो आप ये परसेंटेज लगा के चलोगे, जैसे कि लास्ट 2 डिजिट लेके चलना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना। लास्ट ईयर का सेट मारना है तो परसेंटेज लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं भी चाहते कि भाई मुझे नॉर्मली सेट मारना है, तो आप कुछ मत करो, टाइम डेट सीटीएल कमांड है, सेट टाइम। अब टाइम आपसे क्या पूछ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल टाइम दे दीजिए, अभी क्या हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी एक सिंपल टाइम देता हूँ, 10 दे दिया, सेमी कॉलन दिया, 34 दे दिया, और 22 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपने अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे टाइम सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ना भी चाहो तो भी नहीं कर, मतलब हटा सकते हो, अभी इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है। कल को आप ये देखना चाहते हो कि आपके टाइम, इस टाइम जोन के अंदर कौन सा जोन यूज हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, टाइम डेट सीटीएल, और यहाँ पे आप लिस्ट मारिए टाइम जोन्स, तो जब आप टाइम जोन देखते हो तो आपके पास से सारे के सारे टाइम जोन खुल के आ गए, ठीक है। अब आप कहाँ पे हो, किस जोन पे आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी मारते हैं, उसी के आगे और भी जाना है तो आगे कमांड होती है, मोर कमांड, है ना, लेस कमांड, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। कल को आप आगे एक और कमांड पढ़ोगे तो कल को आपको, भाई मुझे ग्रैब करना है कि इस जोन को ग्रैब कर लीजिए, तो आप एक कमांड लगाओगे, ग्रैब हाइफन आई लगा के, जैसे मुझे एशिया का पूरा टाइम जोन ग्रैब करना, तो मैंने एशिया का पूरा उठा के रख लिया, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप बेसिक बेसिक लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ सेट करना। ठीक है, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सिंक्रोनाइज है तो नहीं हो रहा, फिर हम इसको फर्दर आगे देख लेंगे कि कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वेरीफाई करना हो तो आप दोबारा क्या करोगे, टाइम डेट सीटीएल कमांड से चेक करोगे तो आपको बता देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता भी रहा है, अभी देखो हमारा क्या है, कोलकाता आईएसटी जो भी टाइम है हमें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कल को अगर ऐसा भी हुआ कि भाई आपने सिस्टम रिमोट सर्वर पे पूरा का पूरा कनेक्ट करना पड़ा प्रोडक्शन के अंदर, तो आप क्या करोगे, इसी कमांड को यूज करोगे, टाइम डेट सीटीएल कमांड, सेट मारोगे। क्या सेट करना है भाई, जैसे बोला आपने एनटीपी, आपका एनटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तब आप बोलोगे यस। तो जैसे आपने एनटीपी मारा तो ये आपका एनटीपी से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या टाइम डेट सीटीएल कमांड, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, देखो एक्टिव है। अब इसको बंद करना चाहो तो एक काम करो, आप यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे ले जाइए नो मार दीजिए, तो ये बंद हो गया। अब दोबारा देखिए टाइम डेट सीटीएल कमांड, तो यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब इनएक्टिव हो चुका है, सिंपल आप क्या करिए, वो कमांड चला रहे थे जो आप टाइम डेट सीटीएल, और यहाँ से इसको हम सेट मारते हैं। ठीक है, डबल कोट्स, तो अभी सेट हो गया। सिंपल, स्टार्टिंग में देखो सिंक्रोनाइजेशन आपको जो दिख रहा था, क्योंकि भाई मेरा एनटीपी से कनेक्ट था, एनटीपी बोले तो नेटवर्क से कनेक्ट है, मेरे राउटर से कनेक्ट है। कल को आप किसी कंपनी में बैठते हो तो कंपनी के अंदर भी आपका एक राउटर है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है रियल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट मार के, तो अभी आपको डेट क्या बता रहा है भाई, क्या बता रहा है देख लीजिए, 2020 का हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में सेट मार रहे थे तो सेट नहीं हो रहा था, अभी सेट हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने एनटीपी को बंद कर दिया। पहले डिफॉल्ट इनेबल था, क्यों इनेबल था, जब हमने इंस्टॉलेशन किया था, इंस्टॉलेशन करते समय आपने देखा होगा। ठीक है भाई, आपका ही तो एक नेटवर्क है ना, कोई तो नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। अब आप इसको दोबारा से हटाना चाहो तो सेम कमांड होगी भाई, टाइम डेट सीटीएल, और यहाँ से सेट मार दीजिए क्या, 24, और मैं यहाँ पे 11 महीना डाल देता हूँ, 10 तारीख डाल देता हूँ। ठीक है, सिंगल कोट्स, कंट्रोल सी, यहाँ पे डबल कोट्स, सेट हो गया। तो अगर आप दोबारा देखना चाहो, डेट पता चल जाएगा, 11वां महीना आ गया 2024 का। ठीक है, नवंबर है। टाइम डेट सीटीएल से देखना चाहो, टाइम डेट सीटीएल, यू कैन सी। ठीक है, अभी हमारा जोन यही है, एशिया। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप इस हिसाब से डेट को सेट कर लोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में डेट सेट नहीं हो रहा था, सिंपल मैं एनटीपी के बारे में बता रहा था। ठीक है, एनटीपी का मतलब ऐसा नहीं है कंपनी में बैठे हो तो कंपनी एनटीपी प्रोटोकॉल यूज करेगी ही करेगी। कौन सी कंपनी करेगी, एनी आईटी कंपनी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कल को एक नेटवर्क एडमिन वाला बंदा है, उसने पूरे आईटी के जितने भी नेटवर्क पार्ट पे काम किया होगा, तो ही नो वेरी वेल क्या एक डेवऑप्स इंजीनियर को चाहिए ये सारी चीजें। देखो डिपेंड्स ऑन कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था चीजें यूज होती थी, है ना, कल को मैं यहाँ पे आया, चीजें दूसरी आ गई, है ना, अपडेट होके आ गई, तो क्या ये चीजें यूज नहीं हो रही है ना। टेक्नोलॉजी समझना है, कल को यहाँ पे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं यहाँ पे मूव किया, लेकिन हमारा बेस कहाँ से था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो वो सारी चीजें भी मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेट सीटीएल कमांड के अंदर। कई बार ऐसा होता है आप एक लिनक्स यूजर हो, है ना, कल को आपको बोला गया है कि भाई प्रिंट मार लीजिए सिस्टम से भी जितने रिलेटेड डेट है ना, या सिस्टम के अंदर जितना भी डैम एंड बैकएंड में चल रहा होगा, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे मैन। जैसे आप कंपनी के अंदर 8 घंटा काम करते हो, ठीक है, तो 8 घंटे काम करने वाला बंदा, है ना, तो आप क्या करोगे, मैन 8 लगा। अच्छा, ये हमने क्या किया, मैंने कुछ ऑप्शंस ले लिया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्विट करते हैं, नाउ क्विट करके यहाँ पे हम 8 की जगह 1 कर देता हूँ। ठीक है, मैन। तो यहाँ पे क्या बता, नो मैनुअल एंट्री फॉर
एच डब्ल्यू क्लॉक इन सेक्शन 1। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि सर ये आपने क्या कमांड चलाई, एच डब्ल्यू सी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे चलाइए क्या, माइनस माइनस हेल्प, हेल्प से हेल्प को हेल्प करके उठाना है, आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं आपको पूरे प्रोसेस बता दूंगा। तो आपने क्या किया, हेल्प करके गए, वहां पे जाके पूरा जोन देखा आपने, जोन देखने के बाद आपने क्या किया, सारा का सारा चेकआउट कर लिया। क्या, कल को आप देखो, इंडस्ट्री क्या बोलती है, कौन सी इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री है, पहले ये भी तो समझना है ना। कल को आप डेवऑप्स में चले जाते हो और वहां पे काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने ये जो कमांड यूज करी है एच डब्ल्यू क्लॉक, तो ये आपको बताता है कि जो आपका हार्डवेयर है, एच फॉर द हार्डवेयर, सी मतलब क्लॉक, ठीक है। एच डब्ल्यू का मतलब हुआ हार्डवेयर और ऑलरेडी क्लॉक है। तो यहाँ पे आपको एच डब्ल्यू क्लॉक से पता चल जाएगा कि जो भी लिनक्स के अंदर हार्डवेयर है उसके, है ना, उसे डिस्प्ले करिए। तो हार्डवेयर क्लॉक आप यहाँ पे कर रहे हो, कल को आपको नहीं पता तो आप क्या करो, सिंपल आप क्या करो, एच डब्ल्यू क्लॉक लगा दीजिए और बोलिए क्या, जैसे मैंने बोला माइनस माइनस करके शो कर दीजिए। तो जैसे आप शो करोगे तो शो करके बताएगा। अभी क्या बता रहा है भाई, अब नहीं पता ना, आपको टाइम, डेट, सीटीएल, माइनस माइनस हेल्प, हेल्प लीजिए। अब यहाँ पे हेल्प ले रहे हो तो क्या बता रहा है, अब थोड़ा सा आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जाइए, सारी चीजें आप देख लीजिए, सेट करने के लिए क्या ऑप्शन है, लिस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है ना, एनटीपी के लिए क्या ऑप्शन है, ये सारी चीजें। दूसरा, डेट कमांड लगा दीजिए, माइनस माइनस हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शंस आ गए और ऑप्शंस उठा लीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रीड करना, ये पूरी बुक से, ठीक है। टाइम क्या है आपका, डे ऑफ द वीक कैसे सेटअप मारना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा देखना है यहाँ पे। उसके अलावा आप देखना चाहते हो पूरी की पूरी डिस्प्ले, तो आप यहाँ पे एच डब्ल्यू क्लॉक लगा दीजिए और हाइफन आर लगा दीजिए। अब आर का मतलब क्या होता है, यू कैन गो, कहाँ पे, मैंने वही किया, सो लगा दीजिए फिर आर लगा दीजिए, दोनों एक ही कमांड कर रही है, दोनों एक ही कमांड काम कर रही है। कल को आप प्रोडक्शन पे बैठोगे तो आप ऐसे नहीं चलाओगे, है ना, आप एक यूज करोगे सूडो करके, सूडो लगाओगे, एच डब्ल्यू क्लॉक लगाओगे, माइनस या फोर आप आर लगा दीजिए, या फिर आप सो करके फिर अगेन माइनस माइनस वर्बोस लगा दीजिए। अगर वर्जन भी देखना चाहो तो वर्जन भी देख सकते हो कि हाँ भाई एच डब्ल्यू क्लॉक का आप लिनक्स का ये सारा वर्जन यूज कर रहे हो, है ना। कल को आपको इसको शो भी करना है तो आप यहाँ पे वर्बोस लगा दीजिए। आई थिंक मैंने इसको नहीं पढ़ाया होगा आपको, हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना इसमें, ठीक है। तो वर्बोस से क्या किया, पूरा का पूरा लिस्ट कर दिया। क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर से जाए लेकिन समझना जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखो एच डब्ल्यू डी क्लॉक वो हमने देखा था, और ये सारा पार्टीशन के अंदर हम पढ़ेंगे ये सब क्या लिखा हुआ, ये सब जो डिवाइस है सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा इंटरफेस बता रहा है, एडजस्टमेंट डन हुआ कब, कैसे हुआ, हार्डवेयर क्लॉक कब था, यूटीसी जो भी डिफॉल्ट टाइम सेट है ना ये वही है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे। कल को आपको देखना भाई, आपका जो शो करना चाहते हो ना, जैसे आप बैठे हो, आप चले गए किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको बोला गया कि भाई एक काम करो, चेक कर लीजिए आपका यूनिवर्सल टाइम अभी क्या है, तो आपने क्या, एच डब्ल्यू क्लॉक लगा सकते हो और यहाँ पे माइनस माइनस शो लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने शो लगाया, शो लगाने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए यूटीसी, ठीक है। तो यूटीसी, सॉरी, डब हाइफन हाइफन देन यूटीसी, तो आपको बता देगा भाई कहाँ पे हो, भाई कौन सा आपका पूरा जोन है, ठीक है। और जोन वगैरह थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, मैं इस पे ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा कई बार ऐसा होता है ना कि कल को आपको डेट सेट मारना है, तो सेट करने के लिए आप डेट कमांड भी यूज़ कर सकते हो, डेट लगा दीजिए, है ना। और जैसे कल को ऐसा भी होता है ना कि हमें सेट करना है, एक नया डेटा सेट कर देना पर्टिकुलर टाइम और डेट के उस पे, तो आप यहाँ पे डेट कमांड को भी यूज़ मार सकते हो, ठीक है। और ऑप्शंस आपको उठा लेना है, हाइफन एस मार के सेट कर दिया, जैसे मैंने बोला डबल कोट्स लगा के, जैसे हमने दे दिया 2 अक्टूबर, ठीक है, कब, 2025, ठीक है। टाइम अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली भी दे सकते हो, जैसे हमने बोल दिया 19 कोलन, उसके बाद 00 कोलन दे दिया 00, है ना।
तो ये आप अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन किस हिसाब से हमें सेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही आएंगी, है ना। तो मैंने क्या किया, सेट मार दिया, डेट हाइफन एस लगा के, एस मतलब सेट हुआ, सेट कर दिया मैंने अपने अकॉर्डिंगली, है ना। पूरा सिंटैक्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि सिंटैक्स सही होना चाहिए, ठीक है। कल को मैंने क्या बताया था, कुछ ऑप्शंस उठा लीजिए हाइफन हाइफन करके, है ना। तो आपने क्या देखा था, डेट माइनस माइनस हेल्प उठाइए, और हेल्प उठाने के बाद ये जो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये देखो परसेंटेज एक्स डब्ल्यू, अब इनका मतलब क्या है देख लीजिए ये, है ना। यहाँ से आप रीड आउट करोगे। एक एग्जांपल मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कल को आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है, क्योंकि ये मैं कमांड आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे खेलोगे स्क्रिप्टिंग के ऊपर। तो जब आप एक स्क्रिप्टिंग में मास्टर बनते हो, तो बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट में आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, या पहले से लिखी है तो आप समझ नहीं पाओगे कि अरे सर आपने तो बताया नहीं था ये परसेंटेज वाई क्या होता है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले आपको वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जो फाउंडेशन को बनाते समय हमें जरूरत पड़ेगी हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, डेट के ऊपर मैंने क्या किया, डेट कमांड चलाता हूँ। अब आप बोलो सॉरी कि मैं दूसरे फॉर्मेट से सिंटैक्स को सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, और स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके कर सकता हो, तभी करेगा जब उनको ये सारे सिंबल्स पता होना चाहिए। अब कैपिटल वाई अलग होगा, स्मॉल वाई अलग होगा, मेक श्योर। फिर मैंने परसेंटेज लगाया, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एम से, अब यहाँ पे एम का मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होता है ना, मोड भी हो सकता है। अब वहाँ पे ऑप्शंस को उठाइएगा। अगेन मैंने क्या किया, परसेंटेज लगाया, आपको मैं बताने के लिए ये सारी चीजें कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्मॉल डी लगा दिया, कैपिटल डी का भी मतलब अलग होगा, माइनस एस, एस फॉर सेट हो रहा है। क्या सेट हो रहा है, अब देखिए दूसरा तरीका देखिए, मैंने डबल कोट्स लगा दिया। अब मैंने एक वैल्यू दे दी, जैसे मैंने 2008 दे दिया, है ना, 1128 दे दिया। तो ये कमांड क्या करेगी, है ना। तो पहले ये कमांड चलाने के पहले आपको हेल्प जाके लेना है ना। तो जब आप हेल्प लोगे तब आपको पता चलेगा। अब आपने ये चीज जानने के लिए अभी मैंने क्या बताया, हाइफन हाइफन हेल्प में आप जाके पूरा पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए, ठीक है। अभी चलाने के लिए इतना ठीक है, स्क्रिप्टिंग में जब आप करोगे तो ये सारी चीजें आएंगी, वहां पे भी करने के लिए आपको हेल्प लेके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देखना चाहो टाइम डेट सीटीएल कमांड, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा, लोकल टाइम क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम यहाँ पे क्या है, ठीक है, आरटीसी क्या, जो हमने कस्टम बना के सेट किया हुआ है, ठीक है। आप डेट कमांड चलाना चाहो तो डेट से पता चल जाएगा क्या था क्या है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री मारिए। मैंने आपको क्या बताया था, आपका ये जो कमांड था उसको जो एनटीपी था, एनटीपी को आपने क्या किया था, डीएक्टिवेट किया था, ठीक है। तो उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। तो टाइम डेट सीटीएल सेट माइनस एनटीपी और यस कर दीजिए, है ना। लीजिए भाई, टाइम डेट सीटीएल सेट माइनस एनटीपी और मैंने बोला यस, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए जरा डेट, तो जैसे मैंने डेट चलाया, ठीक है, तो सॉरी, अभी देखो अपडेट हो गया करना, ठीक है। तुरंत नहीं दिखाता, थोड़ा सा टाइम लिया प्रोसेस को रीड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हुआ हमारा काम हो गया, अभी देखो जो एक्चुअल टाइम है वो एक्चुअल टाइम हमें दिख रहा है, बुधवार 4 दिसंबर जो है वो एक्चुअल टाइम हमें दे रहा है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्या, टाइम डेट सीटीएल कमांड, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर, सॉरी डे नंबर 22, ठीक है। होप आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।